हमारे धरती का करीब 70% हिस्सा सिर्फ समंदर से ही बना है और इन समंदर में रहते हैं ऐसे कई सारे जीव जो बहुत ही अद्भुत हैं। और उनमें से कई सारे जीव वैसे तो बेहद ही आम है, पर उनके बारे में कई सारी बातें लोगों को पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही जीवों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सी हॉर्स। सी हॉर्स नाम से जाने जाने वाले ये जीव हिपोकैम्पस प्रजाति के सदस्य हैं। हिपोकैम्पस जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसमें हिपो का मतलब होता है घोड़ा और कैंपस का मतलब होता है समुद्री दानव। घोड़े जैसे सर की वजह से सी हॉर्स बोले जाने वाले ये जीव असल में कोई घोड़े नहीं है। ये असल में एक तरह के मछली है। इनके पास मछलियों की तरह सांस लेने के लिए गलफड़े और तैरने के लिए फिन्स होते हैं। इनके अब तक 54 स्पीसीज के बारे में पता चल पाया है, जिनमें सबसे छोटे होते हैं पिग्मी सी हॉर्स और सबसे बड़े होते हैं बिग बेली सी हॉर्स। छलाभरण में ये जीव काफ़ी माहिर होते हैं। इसके लिए इनके त्वचा में 3 अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं, जिससे ये अपने वातावरण और मूड के हिसाब से अपना रंग बदल सकते हैं। ये उन कुछ गिने चुने जीवों में से है जिनमें मेल सी हॉर्स बच्चों को पैदा करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। नंबर 2, ईल। सारे दुनिया में ईल के करीब 800 प्रजातियां मौजूद हैं। सांप जैसे पतली लंबी पूंछ, चिपचिपे और फिसलेदार त्वचा वाले ये जीव करीब 5 से 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन करीब 95 से 215 ग्राम तक होता है। कुछ मोरे ईल का वजन 25 केजी तक भी हो सकता है। ये एक शिकारी मछली होते हैं जो रात में शिकार और दिन में आराम करते हैं। इनके दांत काफ़ी धारदार होते हैं। ये ज़्यादातर लॉबस्टर, छोटी मछली, ऑक्टोपस, केकड़े, स्नेल्स और मेंढक जैसे प्राणियों का शिकार करते हैं। कुछ ईल्स के प्रजाति करीब 70 से 85 साल तक भी जिंदा रहते हैं, पर ज़्यादातर ईल औसतन 30 साल तक ही जिंदा रहते हैं। ईल्स का खून इंसान और दूसरे जीवों के लिए जहरीला होता है, पर इसे सही तरह से पकाने पर इसका जहर खत्म हो जाता है। इसी वजह से ईल जापानीज और चाइनीज खान पान का एक प्रमुख हिस्सा है। पर क्या आपको पता है कि ईल्स में सबसे ज़्यादा जाने माने इलेक्ट्रिक ईल एक ईल्स की प्रजाति है ही नहीं। ये असल में नाइफ फिश परिवार के सदस्य हैं, पर इनके शरीर के आकार के हिसाब से शायद इन्हें ईल समझा जाता है। इलेक्ट्रिक ईल्स अपने शरीर से करीब 500 से 650 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ये ज़्यादातर शिकार में ही करते हैं। नंबर 3, बलून फिश। बलून फिश जो कि अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि पफर फिश, पफर, ब्लो फिश, बबल फिश और ग्लोब फिश। इसके 120 से भी ज़्यादा स्पीसीज दुनिया में मौजूद हैं। इनकी लंबाई 20 से 35 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। इनका शरीर कांटेदार होता है। जब इन पे कोई शिकारी हमला करता है तो ये अपने बचाव के लिए शरीर में पानी भरकर शरीर को एक बलून जैसा फुला लेते हैं। इसी वजह से इनको बलून फिश नाम दिया गया है। ज़्यादातर पफर फिश के प्रजाति बहुत ही जहरीले होते हैं। कुछ के अंदरूनी अंग, लीवर और त्वचा में टेट्राडॉक्सिन नामक एक जहर होता है। यह जहर साइनाइड से भी करीब 1200 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। यह जहर करीब 30 लोगों की जान ले सकता है और इसका कोई एंटीडोट भी मौजूद नहीं है। सिर्फ शार्क्स ही ऐसे इकलौते जीव हैं जो इन मछलियों का शिकार करते हैं, क्योंकि उन पे इस जहर का असर नहीं होता है। इनके इतने जहरीले होने के बावजूद जापान और चाइना में इन्हें खाया जाता है। जापान में इन्हें फुगु कहा जाता है और इनको बस तजुर्बेदार शेफ ही बनाते हैं, जिन्हें पता होता है कि कौन सा हिस्सा कितने मात्रा में खाना सुरक्षित है। नंबर 4, रे फिश। रे फिश शार्क्स के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं और दुनिया में इनके करीब 600 से ज़्यादा स्पीसीज मौजूद हैं। ठीक शार्क्स की तरह इनका शरीर भी सख्त हड्डियों की जगह नरम कार्टिलेज से बना होता है। इनमें सबसे छोटे रे फिश होते हैं शॉर्ट नोज इलेक्ट्रिक रे फिश, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 400 ग्राम वजनी होते हैं
और सबसे बड़े होते हैं मेंटा रेस, जो कि 7 मीटर लंबे और 2000 केजी तक के होते हैं। ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए इनके पास शार्क्स की जैसे इलेक्ट्रो सेंसर होते हैं, जिसे एम्पुले ऑफ लॉरेंज़िनी कहते हैं, जिससे ये दूसरे जीवों का बहुत ही आसानी से पता लगा पाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ये जहर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनकी पूंछ में होता है। ये बहुत ही मिलनसार होते हैं और सिर्फ खतरा महसूस होने पर ही हमला करते हैं। रे फिश में सबसे ज़्यादा जानी मानी है स्टिंग रेस। आज तक पकड़ी गई सबसे बड़ी स्टिंग रे की लंबाई करीब 14 फीट और चौड़ाई 7.9 फीट तक थी और इसका वजन करीब 300 से 350 केजी तक था। रे फिश की सबसे बड़ी प्रजाति मेंटा रे करीब 1400 केजी तक के हो सकते हैं और इनके पंखों की फैलाव करीब 20 फीट तक होती है। नंबर 5, ऑक्टोपस। ऑक्टोपोडिडाए फैमिली के ये जीव मशहूर हैं अपने 8 भुजाओं के लिए। जीवाश्म वैज्ञानिकों को मिले अवशेष से पता चलता है कि ये करीब 296 मिलियन साल पहले भी धरती पर रहा करते थे। ये जीव 30 सेंटीमीटर से लेकर 5.4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन करीब 3 से 15 केजी तक हो सकता है। इनका शरीर घोंघों की तरह काफ़ी नरम होता है। अब तक के सबसे बड़े ऑक्टोपस हैं जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस, जिनका वजन करीब 15 केजी तक होता है। ऑक्टोपस के हर एक भुजा में करीब 240 सकर्स होते हैं, जिनसे ये करीब 16 केजी जितना ताकत पैदा कर सकते हैं। इनके शरीर में 3 हार्ट्स होते हैं, जिनसे नीला खून बहता है। इनके खून का नीला रंग होने का कारण है इनके खून में मौजूद कॉपर। इनका दिमाग इनके शरीर के ऊपरी गोलाकार हिस्से में होता है, जिसे मेंटल कहा जाता है। पर यह अपने भुजाओं को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग की जगह न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये अपने हर एक भुजा को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। ये जीव छलावरण में काफ़ी माहिर होते हैं। इसके लिए इनके शरीर में क्रोमेटोफोर्स नामक एक तरह के सेल्स होते हैं, जिनसे यह अपने वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदल सकते हैं। पर जो इन्हें सबसे अलग बनाता है वो है इनके अपने जेनेटिक कोड को बदलने की काबिलियत। ये जीव अपने आरएनए को बदल सकते हैं, जिससे ये खुद के ठंड सहने की और अंधेरे में देखने की काबिलियत को भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 6, जेलीफिश। जेलीफिश लगभग दुनिया के हर एक कोने में पाए जाते हैं, गहरे समंदर से लेकर कम गहरे समुद्र तट तक। बिना किसी दिमाग के, दिल के, आँखों के और हड्डियों के ये जीव दुनिया के सबसे विविध और मनमोहक प्राणियों में से एक हैं। जेलीफिश असल में कोई फिश नहीं है। इनका शरीर एक तरह के जेली जैसे तत्व से बना होता है, जिसे मेसोग्लिया बोलते हैं। इसी वजह से इनको इनका जेलीफिश नाम मिला है। इनका आकार 2 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक हो सकता है और वजन करीब 2 केजी तक हो सकता है। इनके शरीर का 90% हिस्सा सिर्फ पानी से बना होता है। लायंस मैन जेलीफिश के सबसे बड़े प्रजाति हैं। इनका आकार करीब 2.3 मीटर और इनके टेंटिकल्स की लंबाई करीब 120 फीट तक होती है। कुछ जेलीफिश के टेंटिकल्स में खतरनाक जहर भी होता है। इनमें से बॉक्स जेलीफिश दुनिया के सबसे जहरीले जेलीफिश में से एक है। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर मिलते हैं। बॉक्स जेलीफिश के टेंटिकल्स, जो कि करीब 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे सुईनुमा हिस्सा होते हैं, जिनसे ये जहर को किसी के शरीर में डालते हैं। इनके जहर से किसी भी इंसान की मौत सिर्फ कुछ मिनटों में हो सकती है। 1954 से आज तक इनके जहर से करीब 5568 मौत की रिकॉर्ड मौजूद है। नंबर 7, टर्टल्स या समुद्री कछुए। समुद्री कछुए दुनिया के सबसे पुराने रेप्टाइल्स में से एक हैं। इनके अवशेषों से पता लगता है कि ये करीब 200 मिलियन साल पहले भी धरती पर रहा करते थे। इनके अब तक करीब 300 प्रजातियां इस धरती पर रहती हैं।
इनका ऊपरी कवच जो इनको सबसे अनोखा बनाता है वो असल में इनके शरीर से जुड़ा होता है, यानी कि कछुए उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ये कवच करीब 50 हड्डियों से बना होता है, जिसमें इनके रिबकेज और स्पाइन भी होते हैं। ये जीव ठंडे खून वाले होते हैं और छोटी मछलियाँ, समुद्री घास और जेलीफिश जैसे जीवों को खाते हैं। वैसे तो ये समुद्री कछुए औसतन 150 साल तक जीते हैं, पर इनमें से कुछ करीब 400 से 500 साल तक भी जिंदा रहते हैं। ये जीव समुद्र में रहने के बावजूद अपने अंडे को जमीन पर ही देते हैं। इनके पास धरती की मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करने की कमाल की काबिलियत होती है, जिससे ये हर साल एक ही जगह पर अंडे देने वापस आते ही हैं। और कमाल की बात यह है कि इनके बच्चों का जेंडर भी इनके घोंसले के तापमान पर निर्भर करता है। अगर घोंसले का टेम्परेचर 81.86 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो तो वहाँ के ज़्यादातर बच्चे मेल होते हैं, और अगर ये टेम्परेचर 87.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो बच्चे फीमेल होते हैं। नंबर 8, कोरल। कोरल या मूंगा एक प्रकार का समुद्री जीव है जो ज़्यादातर कम गहरे समुद्र तटों पर पाया जाता है। इनका शरीर एक सख्त खोल से ढका होता है और ये एक साथ बस्तियां बनाकर रहते हैं, जिसे कोरल रीफ्स बोलते हैं। ये जीव अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रहकर बिताते हैं और जीवित रहने के लिए अपने ऊपर उगे एल्गी पर निर्भर रहते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इन्हें एक पौधा समझते हैं, पर ये असल में एक जीव है। कोरल रीफ इस धरती पर करीब 400 मिलियन साल से है। वैसे तो ये पूरे महासागरों के सिर्फ 1% हिस्से से भी कम जगह में रहते हैं, पर ये सारे दुनिया के 25% सामुद्रिक जीवों का घर है। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ये करीब 2300 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है और करीब 2900 अलग अलग कोरल रीफ्स को लेकर बनी है। ये इतनी बड़ी है कि बाहरी स्पेस से भी इसे देखा जा सकता है। आप चाहे माने या ना माने, पर ऑस्ट्रेलिया में इनसे सालाना $5.5 बिलियन की कमाई होती है। नंबर 9, शार्क्स। समुद्र के चरम परभक्षी जो किसी भी बड़े से बड़े जीव को शिकार बना सकते हैं। ये जीव आज से करीब 455 मिलियन साल पहले भी इस धरती पे रहा करते थे। आज दुनिया में शार्क्स के करीब 500 से ज़्यादा स्पीसीज मौजूद हैं। 40 फीट तक लंबे होने वाले इन जीवों का शरीर नरम कार्टिलेज बोन से बना होता है और इनकी त्वचा करीब 6 इंच तक मोटी होती है, जैसे कि कोई बुलेट प्रूफ आर्मर। शिकार को ढूंढने के लिए इनके आँख और नाक के पास कुछ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जिन्हें एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहते हैं, जो कि एक तरह के इलेक्ट्रोरिसेप्टर्स ऑर्गन्स होते हैं, जिससे ये दूर से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग और पानी में होने वाले बदलावों को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं शार्क के कुछ प्रजातियों की खूबियों के बारे में। शार्क्स में जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो है व्हेल शार्क, जो कि करीब 12.2 मीटर लंबी और 40 टन तक वजनी हो सकते हैं। और सबसे छोटी शार्क होती है ड्वार्फ प्लैंटन शार्क, जो कि सिर्फ 6 इंचेस की होती हैं। हैमरहेड शार्क का सर किसी हैमर या हथौड़े जैसा होता है, जिसे ये शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइगर शार्क कुछ भी खा सकते हैं। इनके पेट से वीडियो कैमरा, लाइसेंस प्लेट और हैंडबैग जैसे चीज भी मिले हैं। पर शार्क्स की प्रजातियों में जो सबसे जानी मानी और खतरनाक है वो है ग्रेट व्हाइट शार्क। वैसे तो ज्यादातर शार्क ठंडे खून वाले होते हैं, पर ग्रेट व्हाइट शार्क गर्म खून वाले प्राणी हैं। इतने खतरनाक होने के बावजूद एक शार्क के हमले में मरने की संभावना 37,48,067 में से सिर्फ एक है, जो कि आग और बिजली गिरने से मरने की संभावना से बहुत कम है। वैसे तो माना जाता रहा है कि शार्क को कैंसर नहीं होता, पर शायद ये पूरी तरह से सच नहीं है। 2013 में वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट व्हाइट शार्क मिला, जिसके मुंह में
एक ट्यूमर को बढ़ते हुए देखा गया था। नंबर 10, व्हेल्स, दुनिया के सबसे बड़े जीव। व्हेल्स के सबसे बड़े प्रजाति ब्लू व्हेल्स करीब 90 फीट तक लंबे और 1,50,000 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। ये गर्म खून वाले जीव होते हैं। इनके मुंह में कोई दांत नहीं होता, उसकी जगह बलीन प्लेट्स होते हैं जिससे ये अपने चारों तरफ के छोटे छोटे मछलियों और श्रिम्प्स को खाते हैं। व्हेल्स एक मछली नहीं बल्कि मैमल्स हैं। इस वजह से इनके पास सांस लेने के लिए गलफड़ों की जगह लंग्स होते हैं। इसी वजह से हर 5 से 10 मिनट में इनको सतह पर आना पड़ता है। सांस लेने के लिए इनके सर के ऊपर एक होल होता है। और ये बात कि एक ब्लू व्हेल एक इंसान को निगल सकती है एक गलतफहमी है, क्योंकि इनके गले की खाने की नली बहुत छोटी होती है जिससे इंसान जितने बड़े जीव नहीं गुजर सकते, और इनके मुंह के बलीन प्लेट से छनकर किसी इंसान का गुजरना संभव नहीं है। चलिए अब जानते हैं व्हेल्स की कुछ और प्रजातियों के बारे में। व्हेल्स की जो प्रजाति सबसे लंबे समय तक जीते हैं वो है बोहेड व्हेल्स। ये करीब 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि एक किलर व्हेल सिर्फ 100 साल और ब्लू व्हेल सिर्फ 80 से 90 साल तक ही जिंदा रहते हैं। किलर व्हेल्स या ऑर्कास जो कि जानी जाती हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत काले और सफ़ेद रंग की वजह से, पर क्या आपको पता है कि असल में ये पूरी तरह से व्हेल्स नहीं है, ये डॉल्फिन के सबसे बड़े स्पीसीज है। इसी वजह से ये डॉल्फिन्स के जैसे बहुत ही सोशल होते हैं और ज़्यादातर समय समूहों में सफ़र करते हैं। नर व्हेल्स की और एक प्रजाति है जो जानी जाती हैं इनके सर के आगे की लंबी दांत की वजह से। जहाँ ज़्यादातर जीवों के बाहर को निकले दांत मुड़े हुए होते हैं, वहीं नर व्हेल्स एक लौते जीव हैं जिनका ये बाहर को निकला दांत सीधा होता है। नर व्हेल्स इस दांत का इस्तेमाल खाने को या शिकार करने को नहीं, बल्कि ज़्यादातर समय तो लड़ने में और बर्फ को तोड़ने में करते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद नर व्हेल्स इसका इस्तेमाल अपने आसपास के समुद्र में होने वाले बदलाव को जानने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा, और हमारे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।